जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है सच्चा हमसफ़र। मीनू बड़ी ही होशियार थी और अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी, और उसके माता पिता की भी यही सोच थी कि ज़्यादा पढ़ लिख लेने से उनकी बेटी एक अच्छा वर पाएगी। और उनकी सोच रंग लाई तथा मीनू की शादी एक अच्छे घर में हो गई। शादी की पहली रात मीनू का चेहरा सारे श्रृंगार के बावजूद भी उस तरह से खिला नहीं लग रहा था, और कुछ संकोच और डर भी था। आकाश ने मीनू को सहज करने के लिहाज से मित्रवत बातचीत आरंभ की। अब मीनू भी कुछ सहज हो चली थी। बातों ही बातों में आकाश को पता चल गया कि मीनू अपने जीवन में आईएएस बनने का सपना देख रही थी, किंतु शादी हो जाने के कारण अब सब कुछ उसे असंभव सा लग रहा था। आकाश ने मीनू का साथ देने तथा उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों में मीनू ने अपने अच्छे संस्कार और प्यार व्यवहार से अपने सास ससुर का मन जीत लिया। इधर मीनू ने आकाश की मदद से अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी थी। एक दिन अच्छा अवसर देख आकाश ने अपने माता पिता को मीनू की इच्छा के बारे में बताया। मीनू रसोई की दीवार से लग सारी बातचीत सुन रही थी और डर भी रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी सास ने उसे आवाज़ दी, उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। वैसे आकाश के माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनकी सोच बहुत ही प्रगतिवादी थी। खैर, मीनू डरी सहमी सी सबके सामने आई और सास ने उसका माथा चूमते हुए बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, बहू, बड़ी अफसर बनने के बाद घर में हम सब पर धोस तो ना जमाएगी। इतना सुनकर मीनू की आंखें भर आई, क्योंकि उसे तो इसकी कल्पना भी नहीं थी। अब आकाश एक सच्चे हमसफ़र होने का फ़र्ज निभाते हुए ऑफिस में काम समाप्त कर मीनू की घर पर मदद करने लगा। सास ने भी माँ का फ़र्ज निभाया। पति और परिवार के सहयोग से आज मीनू का सपना पूरा हो गया। आज वह आईएएस अफसर की वर्दी में अपने घर पहुंची तो उसने ईश्वर का धन्यवाद करने के बाद सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, तो उसकी सास ने उसे गले से लगा लिया। आकाश के लिए आज मीनू का मन एक अलग सम्मान और प्यार से भर गया। आज वह अपने माता पिता को धन्यवाद दे रही थी कि आज उनके आशीर्वाद से आकाश जैसा सच्चा हमसफ़र उसे मिला, जिसने उसके सपनों को उड़ान दी। तो सच्चा हमसफ़र वही होता है जो हर सुख दुख में अपनी पत्नी का साथ दे, उसकी इच्छाओं को समझे और उन्हें सही दिशा दे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।